हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 6 में हम ये जानेंगे कि चीन भारत से आगे क्यों है, भारत चीन से पीछे क्यों है और सबसे बड़ी बात ये कि दोनों देश जब एक साथ आज़ाद हुए तब इन दोनों के बीच में इतना डेवलपमेंट गैप क्यों है। इन सभी बातों को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं तो जो क्लास का टॉपर होता है वो अपने से नीचे टॉप 10 के मार्क्स जानने को ज़्यादा इच्छुक होता है, ना कि लास्ट जो आता है क्लास में 50th रैंक 49th रैंक जिसकी आती है उससे टॉपर मार्क्स नहीं पूछते या उससे अपनी कंपैरिजन नहीं करते। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें कंपेयर करना है तो चाइना से करेंगे, ना कि पाकिस्तान से करेंगे, बांग्लादेश से करेंगे, श्रीलंका से करेंगे। और इस टॉपिक को टोटली समझने के लिए राघव बेल ने एक किताब लिखी है सुपर पावर। इसका हिंदी में भी अनुवाद है और उस किताब का नाम भी सुपर पावर ही है। राघव बेल ने कहने की इसमें कोशिश ये की है कि असली मुद्दा ये है कि चाइना जो है वो अपने जीडीपी का ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन या फिर इन्वेस्टमेंट वो आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे करता है और उसकी वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हद तक कंप्लीट हो चुकी है जो कि भारत में कंप्लीट नहीं हुई है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड तो बहुत अच्छा है पर हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब कि हमारे पास युवा वर्ग बहुत ज़्यादा है पर उसका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं जो चाइना कर चुका है। तीसरी बात ये कि इंडिया के पास एक रिसोर्स के तौर पे सबसे अच्छी चीज़ है लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा हैं। उस पर इसके बावजूद इंडिया एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाला देश बन चुका है। तो हम और इसमें अगर करना भी चाहते हैं डेवलपमेंट तो हमें इन चीज़ों को देखकर ही चाइना से कंपेयर करना चाहिए। उसके अलावा राघव ने ये बात कहने की इसमें कोशिश की है कि जो इंडिया का जो जीडीपी है और इंडिया का जो जीडीपी बनता है उसमें अधिकतर जो यूटिलाइजेशन होता है वो यहाँ के सिटीजन ही करते हैं, मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा है। तो अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा है तो हम बाहर में एक्सपोर्ट कम करते हैं, जैसे कि हम चाय को ले सकते हैं, चाय हम बहुत कंज्यूम करते हैं। तो अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और पहली बात इन्होंने यही कहने की इसमें कोशिश की है कि हम सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर पिछड़े हैं तो बेसिक चीज़ों में पिछड़े हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछड़े हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, एडुकेशन आता है, रोड्स आते हैं, ठीक है, और बहुत तरह के हेल्थ सेक्टर्स आते हैं, हम वहाँ पर पीछे हो रहे हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक को समझना है तो राघव बेल की इस किताब को